नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारा उन इश्यूज पे होता है जो इश्यूज आम आदमी के साथ वाबस्तगी रखते हैं। ऐसा ही एक इश्यू इस वक्त बहुत जो हाईलाइट करने वाला है जम्मू में, वो है प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि इस पे काफी जो है आशंका बनी हुई है लोगों के बीच। क्या ये लगेगा, क्या इसको कब तक लगाया जाएगा? हालांकि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ये साफ किया है कि ये अभी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को संदेह है कि जल्द ही इसको लगाया जा सकता है, जिसको लेकर कई सियासी पार्टियां और आम लोग जम्मू के वो सड़कों पे आ चुके हैं और एलजी हुकूमत के खिलाफ, खासकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। क्या है ये प्रॉपर्टी टैक्स? क्या वाकई ही इसको लगाया जाना है? और क्या किस हद तक जो है गुस्सा है जम्मू के लोगों में, खासकर सियासी पार्टियों में जो ऑपोजिशन में है उनमें कितना गुस्सा है, ये हम जानेंगे आज के अपने करंट अफेयर प्रोग्राम में। तो आइए जानते हैं। आज पैंथर्स पार्टी की तरफ से जो है महंगाई के खिलाफ खासकर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की गई है उस पर प्रोटेस्ट किया गया है। हमारे साथ सीनियर नेता है गगन प्रताप जी। गगन जी, आम लोगों में भी गुस्सा है और उसको देखते हुए हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि ये लगेगा और जो महंगाई है उसको काबू करने में जो मौजूदा हुकूमत है वो फेल हो गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अक्टूबर 2020 में जब ये इसका ऐलान किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को एम्पावर किया था प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए। तो भाजपा के नेताओं के बाद में ट्वीट आ गया कि ऐसा किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। अब 2-4 महीने के बाद आपने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स का ऐलान हो गया है जम्मू कश्मीर में। अब ये कहते हैं कि अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने वाला है। ये एक जुमला है, ऑर्डर निकल चुका है इसका, ऑफिशियल ऑर्डर्स। एमएचए ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एम्पावर किया है और सरकार ने अब जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने इसका जो है एक प्रॉपर ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है। ये टैक्स लगेगा, सिर्फ ये थोड़ा सा डिले कर सकते हैं क्योंकि ये भी इनकी एक राजनीति का एक हिस्सा है। हम लोग जम्मू के लोग क्या ऑलरेडी भेदभाव से हम लोग यहाँ गुजर रहे हैं। हमारा हक और छीन के हमसे कश्मीर को दिए जाते हैं और आप हमारे से पेट्रोल प्लाजा बढ़ रहे हो, आप हमारे सर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहे हो। क्यों दे हम ये प्रॉपर्टी टैक्स? जमीनें आपने हमसे छीन ली, नौकरी आपने हमसे छीन ली, अब रह दे के हमारे पास क्या है? थोड़ी थोड़ी जमीनें और अपने घर, और आप इसका भी हमें कर देना पड़ेगा। क्या अब जम्मू के जो डोगरे हैं सरकार के अब किराएदार बनने वाले हैं? पैंथर्स पार्टी का आज प्रोटेस्ट जो है आज सड़कों पे हो रहा है भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ। दे डोंट हैव एनी पॉलिसी, they only sell jumlas and then they execute, organize and instruct loot and plunder and rob public money. गगन जी, जो गैस है, रसोई गैस है, उसके दाम भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। पेट्रोल तो आपको पता ही है, उसने आग लगा दी है। ये सब जानते हैं जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस में इजाफा होता है तो सभी जो चीजों के प्राइस में इजाफा होता है, कितना बर्डन एक आदमी पे पड़ेगा? बहुत। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कच्चे तेल की जो कीमत है ना वो 23 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल की। उसके बाद आप देखिए इसमें काफी सारी एक्साइज ड्यूटी लगी है और अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट की थी बजट में, उसमें फार्म सेस लगाए गए हैं 2.5 रुपए पेट्रोल पे और 4 रुपया डीजल के ऊपर। उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं। और आपको पता है कि जब पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज महंगी हो जाती हैं। दालें महंगी हैं, पल्सेस महंगे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स महंगे। गृहिणियों के लिए तो समस्या बनी है। आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी की तो कमर टूट गई है और ऊपर से आपने बड़ा हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सवाल है कि पैंथर्स पार्टी ने हमेशा से जो है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आवाज उठाई है, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी या बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो क्यों नहीं बोलती हैं? देखिए ये तो उन्हीं पार्टी से पूछिए। आप जम्मू से लोगों से वोट यहाँ लेते हैं। क्या लगता है आपको कि सब मिले हुए हैं, हमाम में सब नंगे हैं? एब्सोल्युटली। आप मुझे बताएं, कांग्रेस और एनसी की बात करें, मैं पूछता हूं भाजपा के नेता कहाँ हैं? वो कहाँ है? वहाँ कहाँ छुप गए हैं? मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में वो करती थी तो इनके नेता जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और ये राजनाथ सिंह जी सड़कों पे आ जाते थे, गले के अंदर जो प्याज के हार पहन के आए थे, सिलेंडर लेके आते थे, सब्जियां लेके आ जाते थे और इस सरकार को खींचते थे। अब इनके नेता कहाँ हैं? जम्मू के नेता कहाँ हैं? मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ। वेयर आर दी सो कॉल्ड मैंडेटेड लीडर्स ऑफ जम्मू प्रदेश? दे हैव गॉन अंडर हाइबरनेशन।
दे हैव हिडन देमसेल्व्स। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इनके पास भी जाएं और इनको पूछें, भैया जम्मू के लोगों का कसूर क्या है? जम्मू के लोगों का कसूर है कि इन्होंने आपके 25 एमएलए जिताए, आपको 2-2 मेंबर पार्लियामेंट दिए, लेकिन आप लोगों की बात रखने में पूरी तरह से असफल रहे हैं और पैंथर्स पार्टी लोगों की आवाज उठाएगी। इसलिए आज हम सड़कों पर हैं और भाजपा की गलत नीतियों को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं और समय आ गया लोगों को एक होने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से गगन प्रताप जी जो सीनियर नेता हैं पैंथर्स पार्टी के, उनका कहना है कि आम जो इंसान है, जो आम लोग हैं जम्मू के, वो इतने दब चुके हैं, उन पे इतना बर्डन आ चुका है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई है, चाहे वो उससे पहले जो रसोई गैस है, तेल की कीमतें जो हैं आसमान छूने लगी हैं। तो ऐसे में इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी है, बीजेपी हुकूमत, वो जिम्मेदार है इस सब के लिए और आने वाले दिनों में ये बीजेपी को एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने। ये तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान छूने लगी हैं, उसका सीधा जो असर है वो युवाओं पे हुआ है, क्योंकि युवा जो है सबसे ज़्यादा ये मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं और उनकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनकम नहीं, जेब खर्च मिलता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। हमारे साथ हैं युवा नेता हैं, युवाओं को कितना नुकसान है जो ये कीमतें बढ़ी हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब से भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है। अभी देखिए, हाल ही में 2014 की बात करें, 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तो डीजल के जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें थी वो बहुत कम थी। पेट्रोल की कीमत तब जो थी वो 55 रुपया थी, आज 95 और 100 रुपया उसकी कीमत हो चुकी है। हम ये कहेंगे सीधे लफ्जों में कि जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार जो है वो लोगों के हित में नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने लोगों के हित में कोई भी काम नहीं किया हुआ है आज तक। हम ये कहेंगे, जानना चाहूँगा कि हालांकि आपने ये कहा स्विट्जरलैंड बनाएंगे, लेकिन ये स्विट्जरलैंड बनाने की जो कॉस्ट है, जो जम्मू वाले लोगों को पे करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, वो उससे बहुत लोग जो हैं उदासीन हैं, बहुत गुस्सा भी है उनमें, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि पूरे देश में जितनी भी कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, हर एक में प्रॉपर्टी टैक्स कह लो या विकास शुल्क कह लो या कोई डेवलपमेंट चार्जिंग कह लो, वो रखा हुआ है, ऑलरेडी है। यहाँ 72 सालों में ऐसे हालात रहे, पूरे देश में 14 चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, वहाँ वो लोकल बॉडीज़ अच्छी चल रही हैं सारी। यहाँ पर 72 सालों में 4 ही चुनाव हुए, 370 और 35 के कारण ये जो यहाँ की सरकारें थी वो चाहती नहीं थी कि हमारे लोकल लीडरशिप जो 3 टायर सिस्टम है वो चले। आज ये चलना शुरू हुआ जब से 370-35 हटा है। हमारी केंद्र गवर्नमेंट ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने यहाँ चुनाव कराए थे, चुनाव लोकल बॉडीज के नहीं कराए, पंचों सरपंचों के कराए, बीडीसी डीडीसी पहली बार चुनाव हुए 72 सालों में। अब उसमें ये नहीं है कि उन्होंने नाउंस बनाए हैं अभी भी, अगर कल को प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या कोई शुल्क लगेगा, किस ढंग से लगेगा वो वाला है, अभी कोई लगाने का ऑर्डर नहीं किया। हमारा हाउस है, 75 कॉर्पोरेटर हैं, हम बैठ के हाउस जब लगेगा हाउस में फैसला करेंगे, जो कोई सारे मिलकर कोई फैसला करेंगे, अगर लगाना है या नहीं लगाना है तो कितना लगाना है, कहाँ लगाना है, कमर्शियल को लगाना है, डोमेस्टिक को लगाना है, खाली प्लाट को लगाना है, क्या करना है, जो हमारा हाउस डिसाइड करेगा उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का जो एक नारा है आत्मनिर्भर, हम जब बच्चे थे यही कहे कि जब लड़के की शादी करते थे उसकी शादी तब करते थे जब अपने पांव पे खड़ा हो जाता था, कोई कमाना शुरू करता था। जब तक हमारी कॉर्पोरेशन अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो हम लोगों का विकास कैसे कर लेकिन पाएंगे? सर सवाल ये उठता है, जब गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल लगभग 100 रुपए हो चुका है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहाँ लोगों का ये कहना है कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और ये नया बर्डन जो है उनके सिर पे आ जाएगा। ये पहले भी आया था, पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, फिर एलजी साहब ने इसको डेफर कर दिया था। फिर एलजी साहब से बात करेंगे जब मुनासिब होगा, जब हमारा हाउस कहेगा, जब पूरा जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज हैं कोई रास्ता निकलेगा तभी लगाएंगे। आज कोई लगाने का तो ऑर्डर किया नहीं गवर्नमेंट ने। इसके साथ साथ ये है कि ठीक है, जो हालांकि क्योंकि यहाँ टोल का एक्स्ट्रा बर्डन है, कोरोना का भी अभी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि वैक्सीन आई है लेकिन हर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है, तो आपके सामने ये चैलेंज है। ठीक है, रेवेन्यू का क्रंच है, क्या रेवेन्यू का क्रंच है? क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड्स की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ये कोरोना पीरियड है ये निकल जाए उसके बाद इसको लगाया जाए, या सभी लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके लगाया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अचानक जो है ये इस तरह से एक इम्प्रेशन दिया गया है कि उनके ऊपर ये थोपने की तैयारी है। नहीं, ऐसा नहीं, सब स्टेक होल्डर से मैंने कहा बात करके, ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों से बात करके, हाउस में बात करके जो रास्ता निकलेगा वो करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 72 सालों से हम कटोरा लेके सेंटर के पास जा रहे हैं मांग रहे, सारी उम्र हम मांगते रहे, लेकिन अगर अपने आप को अपने पांव पे खड़ा होना है, कॉर्पोरेशन खड़ी करनी है, फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो स्टेक होल्डरों सबसे रास्ता निकलेगा बीच का, हाउस में रास्ता निकलेगा, लोगों से हमारे चैम्बर्स हैं और एसोसिएशन हैं, शहर के सिविल सोसाइटी हैं, उनके साथ में ऑलरेडी बात कर रहा हूँ
जो कहीं से कोई ना कोई सहमति बनेगी उसके ऊपर भी हम लोग अमल तो आप करेंगे। ये साफ कहते हैं कि अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा, जब सहमति बनेगी उसके बाद लागू किया जाएगा। बिल्कुल, जब सहमति बनेगी तभी लागू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में किस तरह से नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो नेता हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ, ना बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स बल्कि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है, जो चीजों के दाम हैं वो आसमान छूने लगे हैं, जिसमें सबसे अहम है रसोई गैस और खासकर पेट्रोल डीजल, जिसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी हैं। और गुस्सा उन्होंने व्यक्त किया है और ये कहा है कि बीजेपी की ही ये गलत पॉलिसीज है जिसका ये नतीजा है। वहीं चंद्रमोहन गुप्ता जो मेयर हैं जम्मू के, उनका ये साफ कहना है कि जम्मू में विकास लाना है तो रेवेन्यू जनरेट करना होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया है कि भविष्य में इसको लगाया जा सकता है या नहीं। इसलिए अभी भी लोगों को ये अंदेशा है, ये डर है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कभी भी इसको लागू कर सकती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगले करंट अफेयर्स में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।